नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, आपके जीवन में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटने वाली है। आज रात 2:40 पर मित्रों, बहुत बड़ा भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी घटना आपके जीवन में घटने वाली है। आखिर परमात्मा क्या चाहते हैं? आखिर क्यों आपके जीवन में इतना दुख आपको दे रहे हैं? देखिए मित्रों, आज इस वीडियो में जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, वह सच्चाई थोड़ी सी कड़वी जरूर होगी, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होगी। मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मित्रों, जिस दर्द ने आपको जिंदगी भर सताया है, जिंदगी भर रुलाया है, वही दर्द अब आपसे दूर जाएगा। लेकिन जिंदगी में एक और नया दुख भी आपको मिलने वाला है। देखिए, इस वक्त दादा गुरु ने आपकी जो कुंडली खोली है, तो उस कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान है और सप्तम भाव में शनि विराजमान है। अब दोनों की युक्ति से आपके जीवन में जो महापरिवर्तन होने वाला है, वह परिवर्तन कोई साधारण नहीं होगा। मात्र 20 मिनट का कीमती वक्त निकालकर आप इस वीडियो को चुपचाप देख लेना। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो मित्रों देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब देखिए मित्रों की जब समय की शुरुआत होगी तो आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आपको अपने मन में गलत भावनाओं नहीं रखना है, क्योंकि देखिए, आपको शुरुआत बहुत अच्छी करनी है। अंत चाहे जैसा भी हो, उसमें परमात्मा की मर्जी मानकर उसे स्वीकार कीजिएगा, लेकिन शुरुआत तो आपके हाथ में है। मित्र देखिए, सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत भगवान के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेकर करना है। और अगर मेरी एक छोटी सी सलाह माने तो आप एक लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करके अपने समय की शुरुआत करें। इससे मित्रों होगा यह कि आपके मन में किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा और जीवन में सबसे पहले नकारात्मकता दूर होगी। इसलिए मेरी इस बात को आप मान लीजिएगा। अब देखिए मित्रों, इस वक्त आपके जीवन में एक और चीज यह भी नजर आ रही है कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप किसी चीज के लिए तरस रहे हैं। उस चीज ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत सताया है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। मित्रों, वह चीज आपके कदमों में होगी जिसके लिए आप तरस और तड़प रहे थे, लेकिन आपको वह चीज प्राप्त होने के बाद अपने अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना है। अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित और सरल बनाकर रखना है। मित्रों देखिए, पैसों की माया बहुत खराब होती है। आप पिछले कई समय से आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, पैसों के लिए बहुत तरस रहे हैं। पैसा एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से चला जाता है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मित्रों, बता देते हैं कि आप अपने व्यापार को एक अच्छे मोड़ पर ले जाकर छोड़ेंगे, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। देखिए, एक विशेष बात है जो इस वक्त में महिलाओं को बताना चाहता हूं। दरअसल महिलाएं ध्यान से सुने। अक्सर कई सारी पत्नियां कमेंट बॉक्स में गुरुजी से सवाल पूछती हैं कि गुरुजी, हमारे पति की जेब हमेशा खाली रहती है, घर में हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो जो महिलाएं दीपक जलाती हैं, उन्हें एक चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि पत्नी का अंधेरा होने के बाद दीपक लगाने के कारण पति की जेब खाली रहती है, क्योंकि जहां दीपक समय पर न जले वहां लक्ष्मी भी देर से आती है। तो दोस्तों, संस्कारों में समय का भी बड़ा मूल्य होता है। दरअसल जो महिलाएं अपने घर में रोजाना शाम के वक्त दीपक लगाती हैं, भगवान के मंदिर में, तुलसी के पास या घर की दहलीज कहीं पर भी लगाती है, तो जब अंधेरा हो तो अंधेरा होने से पहले ही महिलाओं को दीपक लगाना चाहिए। अब मित्रों देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं, देखिए, यात्रा करना बहुत अच्छा होता है। यात्रा करने से हमारा मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, हमें बहुत मजा आता है।
लेकिन अभी जो यात्रा आप करने जा रहे हैं, उस यात्रा के दौरान आपको सावधानी बहुत ज्यादा बरतना पड़ेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि मित्रों देखिए, राहु आपके लिए इस वक्त कई तरह की विषम परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। अगर इंसान थोड़ी सी सावधानियां बरत ले, थोड़ा सा सचेत हो जाए, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकता है। मित्र बच जाएंगे बड़े बड़े, सपने नहीं देखना है, बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखना है। जो चीज मिली है उसमें ही खुश रहने का प्रयास करना है। और एक तरफ आपका परिवार आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है। देखिए, परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करें मेरे मित्रों, क्योंकि अगर आपका परिवार खुश रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तो आपके जीवन में भी कई सारी परिस्थितियां सुधर जाएंगी। जिंदगी में हमें केवल एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो अगर अंधेरे में भी हमारा साथ दे दे, तो हम उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक इसी तरह मित्रों, आपके जीवन में एक नया व्यक्ति आपसे ऐसा ही जुड़ने वाला है, और यह व्यक्ति आपके जीवन साथी के रूप में भी हो सकता है। देखिए, जो जातक विवाह के योग्य हैं और उन्हें विवाह के लिए कोई उत्तम रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में एक नया व्यक्ति जुड़ने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी कभी जब हम लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे झांक कर देखते हैं, तो फिर हम उसके वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। यह बात मैं विशेषकर उन जातकों के लिए बताने जा रहा हूं जो विवाह कर ना चाहते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी इंसान आता है, तो तुम्हें उसके भूतकाल को भूलना होगा। उस इंसान का भूतकाल क्या था, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आपको उसके वर्तमान के अस्तित्व को अपनाकर अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए। मित्रों, सबसे पहली बात है कि रिश्तों में पवित्रता और रिश्तों में मर्यादा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह कि बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस बात से बुरा लगता है एक दूसरे को। तीसरी बात, हमेशा सच कहिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। ठीक इसी तरह मित्रों, अब देखिए, परिस्थितियां बदलने वाली है। आपके जीवन में आपको बहुत कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आप सफल भी रहेंगे। अब ऐसा हो गया है कि लोगों को आप जितना ज्यादा महत्व देंगे, आप लोगों के लिए जितना ज्यादा हाजिर रहेंगे, तो लोग आपकी उस महत्ता को उतना ही भूलता जाएंगे। इसलिए मित्रों, कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी के लिए भी आसानी से हाजिर रहना भी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, बेवजह के फिजूल खर्च आपको नहीं करने हैं। इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि आने वाले समय में ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि एक मुसीबत आपके ऊपर हावी हो सकती है। दोस्त देखिए, शनि इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव डालेगा, जिस वजह से आपको मित्रों किसी शारीरिक बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने शरीर के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरते। कई बार हम क्या करते हैं कि छोटे से सर्दी जुकाम हो गए, पेट से कोई संबंधित बीमारी हो गई, तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब नजरअंदाज तो कर देते हैं, लेकिन जब वह बीमारी कोई बड़ा रूप ले लेती है, फिर हम क्या करते हैं कि डॉक्टर का घर भरते हैं, डॉक्टर को पैसा खिलाते हैं, सही होने के लिए डॉक्टर की फीस भरते हैं। अरे मूर्खों, ध्यान रखो, अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले तो आप तुरंत जाकर किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि जब बीमारी बड़ा रूप ले लेगी, पैसे तो आपको तब भी लगाने हैं। तो अगर आप समय रहते कम पैसों में अपना इलाज करवा सकते हैं, तो फिर मित्रों आप लापरवाही ना बरके तुरंत अपना इलाज करवाएं। अब ध्यान रखिएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यह गुण आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो आप बहुत सफल रहेंगे, क्योंकि पिछले समय में आपने अपने हाथों से कुछ चीजों को खोया है। मित्रों कहते हैं कि जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, और खोई हुई चीज को वापस पाना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। पिछले समय में आपने अपने जीवन से कुछ ऐसे रिश्ते खोए हैं जिनकी आप बहुत कद्र करते हैं, जिनकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, मान सम्मान देते थे। लेकिन देखिए, अगर किसी इंसान के पीछे हम जबरदस्ती करके बहुत ज्यादा भागेंगे, तो फिर वह इंसान हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर ही देगा। इसीलिए किसी भी चीज में ज्यादा आपको बंधना नहीं है। मोह माया त्याग देनी, न किसी रिश्ते से मोह माया रखनी है, न पैसों से मोह माया रखनी है, और ना ही किसी चीज से मोह माया रखनी है।
उसमें से मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आप वह इंसान हैं जो खुद को खुश रखने के कई तरीके ढूंढते हैं, लेकिन कुछ तरीकों का ही आप उपयोग कर पाते हैं। देखिए, जीवन में सब कुछ हमें सही समय पर मिलता है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। और आप सभी को मैं बता देता हूं कि जिस तरह एक चिंगारी पूरे घर को आग लगा सकती है, ठीक उसी तरह आपके घर में भी एक छोटी सी बात आपके घर को खराब कर सकती है, रिश्तों में दरार ला सकती है। जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ बैठें, उनके पास बैठें, तो अपनी बातों का विशेष ध्यान रखें। अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा संयम बरतें, क्योंकि मित्रों, आपकी बात परिवार के किसी व्यक्ति को बहुत बुरी लग सकती है, और बुरी बात हमेशा परिवार को तोड़ने के लिए काफी होती है। साथ ही आपका सपना है, नया घर लेने का आपका सपना है, बड़ी गाड़ी लेने का यह सपना हर व्यक्ति का होता है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि इंसान को ना तो भाग्य से ज्यादा मिलता है और ना ही समय से पहले मिलता है। आपके जीवन में इस वक्त दोनों ही तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अभी आपके पास वह समय नहीं आया है कि परमात्मा आपको वह सब चीज दे दें जिसकी आप चाह रखते हैं। और दूसरी चीज मित्रों, आपको भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने ही हाथ पैर मार लें, कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही मित्र आप संघर्ष कर लें, देखिए, एक इंसान की जिंदगी संघर्ष से ही भरी होती है। आज के समय में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। कोई व्यक्ति अपने परिवार को खुश रखने के लिए संघर्ष करता है, कोई व्यक्ति अपने व्यापार को चलाने के लिए संघर्ष करता है, कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को बचाने के लिए संघर्ष करता है। हर व्यक्ति का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। आप ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति से बेवजह उलझन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा भी कर रहा है तो आपको उसका अच्छा नहीं करना है। देखिए, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं और इस जीवन का इसी जीवन में इसी जगह पर भुगतना पड़ता है। और अगर आप नहीं भुगत रहे हैं और अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, तो यकीन मानिए कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म आपको अभी बहुत आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के प्रति गलत सोचेंगे, किसी के प्रति गलत भावना रखेंगे, किसी का गलत करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि कर्म कभी माफ नहीं करता है। भगवान माफ कर देंगे, इंसान माफ कर देगा, लेकिन कर्म माफ नहीं करेगा। इसलिए ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। और नए नए लोगों से आप मिलने जा सकते हैं। उनके घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर, यदि आपके कोई संतान है, कोई कन्या है जो विवाह के योग्य हो गई है, तो उनके लिए आप विवाह का बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढने जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार के द्वारा ही आपको एक बहुत अच्छा रिश्ता पता चलेगा। और जब आप देखने जाएं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि रिश्ता कभी भी पैसों से नहीं तौलना चाहिए। रिश्ता कभी भी पैसों से नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी इंसान का दिल बहुत अच्छा है, किसी इंसान का मन बहुत अच्छा है, तो वहां पर आप अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। हमेशा ध्यान रखना कि इंसान पैसों से महान नहीं बनता है। इंसान महान बनता है सच्चे दिल से, सच्ची सोच से और सच्चे मन से। अगर किसी व्यक्ति में यह तीनों गुण हैं, तो वह व्यक्ति आज के जीवन का सबसे सफल इंसान है। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग औकात और पैसा देखकर रिश्ता जोड़ रहे हैं। और जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा एक गलत प्रवृत्ति का इंसान होता है। क्योंकि आज के समय में जिन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों की सबसे गंदी अकड़ यही है कि मेरे पास तो पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लोगों की ऐसी मनोदशा हो गई है, लोगों की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है कि जीवन में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। मित्रों, सोच बदली, क्योंकि अगर सोच बदलेगी तो ही जिंदगी बदलेगी। दोस्तों देखिए, कहीं महिलाएं अपने घर में शाम के वक्त दिया जलाती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को यह नहीं पता है कि शाम को दिया जलाने से क्या होता है। कई सारे जातक ऐसे हैं जिन लोगों को नहीं पता है कि शाम के वक्त दिए जलाने से क्या होता है। तो जो महिला रोज शाम को घर के दरवाजे पर घी का दीपक लगाकर ओम श्रीम हेम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हिम श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करती है, तो उसका और उसी के पथ का भाग्य चमक जाता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों देखिए, यह उपाय आपको करना चाहिए।
उन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए जो संतान से बहुत ज्यादा परेशान हैं या जिनकी संतान नहीं हो रही है या घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आती है, तो उन महिलाओं को यह उपाय जरूर करना चाहिए। और मित्र देखिए, आपके घर में किसी छोटी सी बात को लेकर क्लेश होने की स्थिति भी बन सकती है, विवाद बढ़ सकता है। विवाद को बहुत जल्दी सुलझाने की कोशिश करें। और अगर घर का बंटवारा होने की नौबत आती है तो देखिए मित्रों, कभी कभी हमें अपने लोगों के लिए कुछ चीजों से पीछे हट जाना चाहिए। अगर कुछ लोग आपके साथ रहना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने साथ रखिए, और जो लोग नहीं रहना चाहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी दूर कर दीजिए। नहीं तो वह लोग आपके लिए आपके ही घर परिवार में दीमक की तरह काम करेंगे। दीमक क्या करती है कि जिस तरह धीरे धीरे फैलती फैलती पूरे घर को बर्बाद कर देती है, उसी तरह कुछ लोग भी आपके जीवन में दीमक की तरह आपके परिवार से चिपके हुए हैं। वह लोग आपके परिवार में आते हैं, परिवार को तोड़ने जैसी बातें करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं और तमाशा बनाकर चले जाते हैं। आपके परिवार में भी इस वक्त ऐसी ही नौबत आने वाली है। मित्रों, कुछ पुराने सगे संबंधी, कुछ पुराने रिश्तेदार जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, जिनको आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा महत्ता देते थे, तो वही लोग आपकी उस महत्ता का, आपके उस प्यार का, आपके उस स्नेह का, आपके उस रिश्ते का भरोसा उठाकर आपके घर परिवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो मुख से तो हमारे अपने लगते हैं, लेकिन दिल से और दिमाग से बिल्कुल भी उनका लेना देना नहीं है। देखिए, हम अक्सर रिश्ते में क्या करते हैं, कि कोई व्यक्ति हमारे घर आया, हम उसके लिए अच्छी खातिरदारी करते हैं, नाश्ता पानी लाकर देते हैं, घर व्यवस्थित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उनकी नजर में अपना स्वभाव, अपना व्यवहार और अपनी छवि उत्तम रख सकें। अब ध्यान रखिएगा मित्रों की जो हो गया है, आप ध्यान से सुने कि सबसे पहले तो हर किसी व्यक्ति को अपने घर में न आने दे, चाहे कोई कितना भी अच्छा पड़ोसी हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा रिश्तेदार हो। पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति इतने सालों से और इतने दिन से मिलने नहीं आया है और अचानक घर में आ गया है, तो इसके पीछे उसका कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ जरूर छुपा हुआ है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं में भी ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए वे लोग हमारे घर से खेलने लग जाते हैं। मित्र देखिए, आपके घर के आसपास यदि कहीं भंडारा हो रहा है, आप कहीं पर प्रसाद भी खाने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप वहां पर कुछ ना कुछ रुपए की दान दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। और आपको देखना चाहिए कि किसी गरीब व्यक्ति को आप कुछ दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे कर्म ही अच्छे भविष्य का, अच्छी किस्मत का और अच्छी संतान का निर्माण करते हैं। देखिए मित्रों, अगर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कहीं पर कुछ दान पुण्य करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही बता देते हैं कि अपनी निजी जिंदगी में आप सबसे बेहतरीन रिश्ते बनाकर रखें, क्योंकि कौन व्यक्ति कब कहां हमारे काम आ जाए हमें पता नहीं चलता है। मित्रों, किस व्यक्ति से हमारे किस तरह के रिश्ते हो जाएं, यह बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए अपने आप को बहुत ही संयमित रखने की कोशिश करें, और संयमित रखने के साथ साथ आप इतना भी ध्यान जरूर रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत तरह की सोच बना रहा है, तो उस व्यक्ति की सोच को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम हमारा व्यवहार संभालें, हम हमारी कुछ गलत आदतें दूर करें, और हम हमारे प्रति लोगों सोच को बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतरीन करने पर की ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद को बेहतरीन कर लेता है, उस इंसान को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। तो ध्यान रखिए कि चीजें सही हो जाती हैं, और सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या होता है, अगर इसका ज्ञान नहीं तो सब व्यर्थ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को जब जीवन में बहुत कुछ हासिल हो जाता है, अच्छी बात है। लोगों को विरासत में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस चीज का उपयोग कैसे करना है, कितना करना है और कहां करना है,
अगर इस चीज का ज्ञान नहीं है तो जो मिलता है वह भी हमसे दूर चला जाता है और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। इसलिए मित्र, अगर परमात्मा ने हमें कुछ दिया है तो उसका हमें अवलोकन करना जरूर चाहिए और उन्हें संभाल कर रखना अवश्य चाहिए, चाहे वह रिश्ता हो, धन हो या परिस्थिति हो।